हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास का पहला चैप्टर लेकर आए हैं। यूनिट एंड एरर एनालिसिस। इंग्लिश हिंदी में कहते हैं मात्रक और त्रुटि विश्लेषण। तो चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं भौतिक राशियां क्या होता है। भौतिक राशियां इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियां क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। भौतिक राशियां होता है ऐसी राशि जिसे मापा या तौला जा सके, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि किसी भी राशि को हम मापा या तौला जाता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। देखिए, मापना और तौलना जिसमें होता हो उसको हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि। तो मापना क्या होता है, तौलना क्या होता है? मापना और तौलना अलग अलग चीज होता है। मापना का मतलब होता है जिसको कि हम लोग इंची टेप से मापते हैं, जैसे फीता हो गया, फीता से मापते हैं ना, उसको मापना कहते हैं। तौलना का मतलब जिसको तराजू में तौलते हैं, उसको हम लोग तौलना कहते हैं। ऐसी राशि जिसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बात करें द्रव्यमान। पहला द्रव्यमान, लंबाई, समय इत्यादि और भी सारे हो सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सर द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास। लंबाई को लेंथ, समय को टाइम। तो हम लोग समझते हैं सर कि ये द्रव्यमान भौतिक राशि है। ये कैसे भौतिक राशि है? तो द्रव्यमान जो होता है ये एक वजन भार का एक वस्तु होता है। जैसे द्रव्यमान, आप देखिए द्रव्यमान में बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है। जैसे बोले हम द्रव्यमान का इंग्लिश होता है मास, लेकिन एक होता है वजन, इसी को हम बोलते हैं भार, इसी को बोलते हैं हम वेट भी बोलते हैं। इसी को वजन, भार, वेट इसी को बोलते हैं हम लोग। इसी का इंग्लिश होता है वेट। तो हम लोग समझते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। बहुत को लगता है क्या एक ही चीज है। तो दोनों में अंतर क्या है कि अगर आप मान लीजिए दुकान से कोई चीज सामान खरीद के लाए, आप आलू खरीद के लाए, तो आप 1 किलो आलू खरीदते हैं, उसको क्या बोलते हैं? 1 केजी हम वजन खरीद के लाए। 1 किलो आप उसको वजन समझते हैं, भार समझते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत है कि आप जो 1 केजी लाए, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। ये जो आप 1 केजी जो लाए आप खरीद के, ये आपका द्रव्यमान है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलचाल की भाषा में इसको वजन ही समझते हैं। इस द्रव्यमान में जैसे आप कोई भी चीज को आप मार्केट से खरीद के लाए, जैसे 1 केजी, तो 1 केजी में आपको वजन बनाने के लिए, भार बनाने के लिए, इसमें आपको 1 केजी लाए खरीद के ना, इसमें आपको 10 से गुना करना पड़ेगा। 10 से गुना करोगे, ये हो जाएगा 10। ये 10 हो गया आपका ये भार। अब ये आपका भार बताया। तो मतलब क्या कि आप जो भी दुकान से खरीद के लाते हैं वो आप द्रव्यमान खरीद के लाते हैं, और उसमें आप जब 10 से गुना कर देते हैं तो वो आपका भार हो जाता है। अब ये 10 से क्यों गुना करते हैं सर? 10 से हम इसलिए इसमें गुना करते हैं क्योंकि आप देखे होंगे कि जब आप तराजू पे तौलते हैं किसी भी चीज को, तो उसमें क्या होता है कि वहां नीचे लटका होता है, दोनों पलड़ा लटका होता है। नीचे क्या होता है? बल लग रहा होता है, जिसको कि हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जी। तो जी का वैल्यू होता है 9.8, जिसको हम लोग लगभग 10 मानते हैं। इसीलिए हम लोग इसमें 10 से क्या करते हैं? गुना करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आप कोई भी चीज को खरीद के लाओगे तो उसमें 10 से गुना कर दोगे तो वो हो जाएगा भार। जब तक आप नहीं किए हो तो आपका है वो आपका द्रव्यमान है। तो आपको थोड़ा देर के लिए इसको आप लोग एक ही चीज समझो, अभी फिलहाल के लिए आप एक ही चीज समझो इसको। तो द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान एक वजन भार का एक वस्तु है। तो वजन भार का वस्तु है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, तौल सकते हैं। भाई इसको हम लोग तौल सकते हैं। इसको तराजू में तौल देंगे, जब हम इसको तौल सकते हैं, ये आपको भौतिक राशि है। लंबाई है, लंबाई को हम लोग
तो फीता से मापते हैं जिसको हम क्या कहेंगे भौतिक राशि है। समय को भी हम लोग सेकंड में मापते हैं, इसलिए आपका क्या है भौतिक राशि है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि भौतिक राशि क्या होता है, वैसी राशि जिसे मापा या तौला जा सके उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। अब समझ में आना चाहिए आपको कि भौतिक राशि के अलावा हम जैसे बात करें इसमें कि सर भौतिकी किताब में जो है ना, भौतिक विज्ञान में, पूरे भौतिक विज्ञान में हम लोग भौतिक राशि के बारे में ही पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये पूरा भौतिक विज्ञान, जैसे भौतिक विज्ञान की बात करें, भौतिक विज्ञान, इस पूरे भौतिकी विज्ञान में हम लोग भौतिक राशि के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, भौतिक राशि, भौतिक राशियां के बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए इस भौतिकी किताब को हम मापन का विज्ञान कहते हैं, मापन का विज्ञान। इसीलिए इस भौतिकी किताब को मापन का विज्ञान कहते हैं। कोई भी भौतिकी किताब हो, उस भौतिकी किताब में हम लोग भौतिक राशि के बारे में ही पढ़ते हैं। इसीलिए इस भौतिकी किताब को, ये भौतिक विज्ञान जो होता है उसको हम लोग मापन का विज्ञान भी कहते हैं। अब इसमें समझते हैं हम लोग कि सर ऐसा कितना भौतिक राशि है जो कि हम लोग पूरे फिजिक्स किताब में, पूरे भौतिकी विज्ञान में हम लोग भौतिक राशि के बारे में ही पढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है कि पूरे भौतिकी किताब में 700 से 800 भौतिक राशि है। पूरे भौतिकी किताब में 700 से 800 भौतिक राशि है, और किसी भी भौतिक राशि के बारे में पढ़ते हैं तो फिजिक्स होता है। जैसे कि हम बोले भौतिक राशि, जैसे बोले द्रव्यमान, लंबाई, समय, और जैसे बोले हम प्रकाश भी भौतिक राशि है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, वो आपका फिजिक्स में आता है। जैसे हम बोले विद्युत धारा भौतिक राशि है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, ये आपका क्या हो गया, आपको भौतिक विज्ञान हो गया। ये सारी बातें हो गया, आप लोग भौतिक राशि से संबंधित हर बात आप जान गए। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है आप लोग कमेंट जरूर करें आप लोग, और आपको पसंद आ रहा है आप लाइक, शेयर और कमेंट करना आप लोग नहीं भूलें। अब हम लोग समझते हैं इसमें कि भौतिक राशि जो 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि ये आपका 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि आपका ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ये, दूसरा पहला होता है आपका मूल राशियां। मूल राशियां, इसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। इंग्लिश में इसको कहता है ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी, आप लोग समझिए भौतिक राशि को हम लोग 2 भागों में बांटे, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। इसको फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। अब दोनों में मतलब अंतर समझिए। देखिए फिजिकल क्वांटिटी है जो आपका ये जो आपका मूल राशि है, मूल राशि जो है ना, ये मूल राशि क्या होता है और ये व्युत्पन्न राशि क्या है। मूल राशि का मतलब होता है ऐसी राशि जो किसी का सहायता नहीं लिया हो, ऐसी राशि जो किसी का सहायता नहीं लिया हो उसे हम मूल राशि कहते हैं। ऐसी राशि जो, ऐसी भौतिक राशि जो किसी का सहायता नहीं लिया हो, किसी पे निर्भर नहीं करता हो, अपने खुद से बनता हो, उसमें क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। ऐसी राशि जो इसके सहायता से बनता हो उसको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। आप लोग समझिए, एक उदाहरण से हम समझाना चाहते हैं आपको। जैसे देखिए एक आप मम्मी है और दूसरा आप है, तो मान लीजिए कि मम्मी और आप है दोनों, तो दोनों जो काम करते हैं आप लोग, एक एक दिन दोनों काम करना छोड़ दीजिए। दोनों जब काम करना छोड़ देंगे तो मान लीजिए एक मम्मी जो है आपका एक दिन काम नहीं करेगी और आप भी एक दिन काम नहीं करोगे, तो दोनों पे ज्यादा किसको प्रभाव पड़ेगा, दोनों से ज्यादा किसको प्रभाव पड़ेगा इसमें बताइए। इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव मम्मी का काम क्या है पहले आप समझिए। मम्मी का काम है खाना बनाना, आपका ध्यान रखना, आपका कपड़ा को वॉश करना, और जैसे बात करें खाना बनाना, खिलाना आपको, ये सारी चीजें मम्मी का, आपका ध्यान रखना, ये मम्मी का काम है। और आपका काम क्या है, पढ़ना, लिखना, सोना, ये काम है ना। तो चलिए इसमें आप एक दिन नहीं पढ़िएगा, एक दिन मम्मी भी खाना नहीं बनाएगी, तो कौन ज्यादा प्रभावित होगा, मम्मी खाना नहीं बनाएगी तो आप क्या होंगे, भूखे रह जाएंगे, आप भूखे रह जाएंगे। लेकिन आप अगर एक दिन नहीं पढ़ते हैं तो उससे मम्मी का कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा ना। तो आप क्या है, मम्मी पे निर्भर है, आप मम्मी पे
निर्भर है, लेकिन मम्मी आप पर निर्भर नहीं है। तो याद रखना, मौ से मम्मी, मौ से मूल राशि, और आप पौ से आप है ना, पौ से व्युत्पन्न राशि, पौ से व्युत्पन्न राशि। तो मैंने इसको आप समझिए मम्मी है और ये आप है, ठीक है। ये मम्मी ये किसी पर निर्भर नहीं करता, ये खुद से बनता है, ये किसी की सहायता नहीं लेता है। लेकिन आप जो है ये व्युत्पन्न राशि, ये मूल राशि के सहायता से बनते हैं, ये इसके सहायता से बनते हैं, या इसी से उत्पन्न होते हैं, या इसी पे निर्भर करते हैं, आप जैसे बोलिए। तो चलिए ये आप लोग समझ गए, इसको हम रब कर देते हैं। चलिए इसको हम रब कर दिए। अब समझिए अब समझिए इस मूल राशि का परिभाषा हम लिखा देना, आप लोग लिखिए, वैसी भौतिक राशि जो किसी के सहायता से नहीं बनता हो, अर्थात किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता हो, तो उसे हम मूल राशि कहते हैं। ये किसी पर निर्भर नहीं करता है। व्युत्पन्न राशि का परिभाषा, व्युत्पन्न का मतलब अर्थ ही होता है किसी से उत्पन्न, व्युत्पन्न का अर्थ होता है किसी से उत्पन्न। तो इसका मतलब समझिए आप कि व्युत्पन्न राशि का मतलब होता है वैसी भौतिक राशि जो मूल राशि से उत्पन्न हुआ हो, या वैसी भौतिक राशि जो मूल राशि के सहायता से बनता हो, वैसी भौतिक राशि जो मूल राशि पे निर्भर करता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे। ये मूल राशि पे क्या करता है, ये मूल राशि पर ये क्या करेगा, निर्भर करता है, मूल राशि पर निर्भर करता है, मूल राशि पर निर्भर करता है। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ पे मूल राशि पे निर्भर नहीं करता ये। अब इसकी संख्या कितना होता है, मूल राशि की संख्या 7 होता है। याद रखना आप लोग, मूल राशि की संख्या 7 होता है। अब ये कौन कौन, चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मूल राशि की संख्या कितना होता है, 7 होता है। कौन कौन सा 7 होता है, पहले बात करते हैं हम लोग द्रव्यमान। दूसरा क्या होता है, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें ये मूल राशि की संख्या 7 होता है और ये टोटल 7 है। अब देखिए द्रव्यमान आप लोग जानना है क्या होता है, अभी आपको तुरंत बताया द्रव्यमान क्या होता है। लंबाई आप समझ पा रहे हैं, लंबाई क्या होता है, समय भी समझ पा रहे हैं। ताप क्या होता है, ताप आप लोग समझ, उष्मा, हीट जिसको कहते हैं आप लोग, वो होता है। विद्युत धारा, आप लोग के घर में करंट आता है जिससे बल्ब जलता है, फ्रिज, टीवी, ये सब जो चलता है उससे इसी से होता है, इसको विद्युत धारा कहते हैं। ज्योति तीव्रता क्या होता है, ज्योति तीव्रता को आप समझिए थोड़ा। ये ज्योति तीव्रता का मतलब होता है, मान लीजिए कि एक आप बल्ब जला दिए, ये मान लीजिए एक आप बल्ब जला दिए, ये आपका बल्ब है, ये बल्ब है, ये आप बल्ब जला दिए, और एक आप कैंडल, मोमबत्ती को जला दीजिए। आप एक आप क्या कर दीजिए, मोमबत्ती को जला दीजिए, मोमबत्ती, एक आप मोमबत्ती जला दीजिए। इसमें देखिएगा आप कि इसकी जो तीव्रता, प्रकाश इससे भी निकलेगा, प्रकाश इससे भी निकलेगा, बल्ब से भी। तो दोनों में अंतर क्या होगा कि इसकी तीव्रता, प्रकाश की जो तीव्रता, आप पूछेंगे हम बताइए दोनों में से प्रकाश की तीव्रता किसका ज्यादा होता है, तो प्रकाश की तीव्रता किसका ज्यादा होता है इसमें, तो बल्ब का ज्यादा होगा, क्योंकि प्रकाश का तीव्रता का मतलब होता है तीव्र, तेज। तो प्रकाश का तीव्र होना ही प्रकाश की तीव्रता का नाम। तो प्रकाश की तीव्रता, ज्योति तीव्रता आप समझ, ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, तीव्रता मतलब तेज, तो मतलब स्पीड। तो प्रकाश, इसमें दोनों में ज्योति तीव्रता किसका ज्यादा है, इसका, बल्ब का ज्योति तीव्रता ज्यादा है ना, क्योंकि इसका ज्योति प्रकाश इसका तीव्र ज्यादा है, तीव्रता इसका ज्यादा होता है, इसीलिए इसका कहते हैं ज्योति तीव्रता। आप समझ पा रहे हैं। पदार्थ की मात्रा क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बोरी चावल है, एक बोरी चावल रखा हुआ है, इस चावल का एक दाना है, ये पदार्थ का, ये पूरे को हम क्या बोले, पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, वैसे जो स्थान घेरे जिसमें वजन हो, भार हो, उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ये पूरा पदार्थ है, और इसमें इसका मात्रा, मतलब एक चावल हम उठा लिए, इसमें एक चावल उठा लिए, तो पदार्थ का मात्रा होता है ना, आप भोज खाना जानते हैं, वहां पे कहते हैं थोड़ा सा चावल देना, थोड़ा मात्रा में देना, कहते हैं ना, तो वो थोड़ा मात्रा। तो कोई भी चीज का पदार्थ की ये एक मात्रा होगा, इसी पूरे पदार्थ में से एक चावल हम इससे निकाले, ये पदार्थ का एक मात्रा हो गया।
ना। तो चलिए आप लोग ये समझ पा रहे हैं, इसमें किसी को परेशानी नहीं है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं अब इसमें। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि व्युत्पन्न राशि मूल राशि पे कैसे निर्भर करता है। तो जैसे कि हम बात करें, पहला क्या होता है, चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी देखिए आपका क्या है, दूरी एक प्रकार का क्या होता है, लंबाई होता है। दूरी क्या होता है, एक प्रकार का, दूरी एक प्रकार का लंबाई होता है। समय है तो समय। यहां से देखिए ये आपको बताया कि मूल राशि की संख्या कितना था, 7 था। इसी साथ में आपको बताया द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और ये सभी है। तो ये आपका देखिए दूरी, इसका देखिए आपको इसमें लंबाई है ना, व्युत्पन्न राशि में मूल राशि में लंबाई है, और इसका लंबाई इसमें है, समय इसमें होता है, इसमें तो समय है ना। तो मतलब क्या, लंबाई और समय ये दोनों मिला तब क्या बना, चाल बना। क्योंकि आपको पता है कि दूरी इक्वल टू चाल बटा समय। समय क्या, दूरी को भी लंबाई कहते हैं, समय भी एक प्रकार, समय तो समय ही है। तो लंबाई बटा समय, ये देखिए आप किसकी सहायता ले रहे हैं। जब तक कि लंबाई और समय नहीं रहेगा, चाल बन पाएगा क्या, नहीं। तो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि लंबाई और समय का यूज करके हम क्या बनाए, चाल। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल में बोले वेग। वेग का फॉर्मूला होगा विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो चलिए विस्थापन क्या होता है, विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी होता है। दूरी है तो लंबाई है। अब कहीं विस्थापन कैसे सर लंबाई है, देखिए आप जैसे कि बोले दूरी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप ए बिंदु पे हैं, ए से आप चल के आ गए बी पे, या आप चले यहाँ से सी पे, फिर यहाँ आ गए डी पे। तो आप ये देखिए, आप जो ये चल रहे हैं दूरी यहाँ से ये इसको हम बोलेंगे दूरी, इसको क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। और ये शॉर्टकट जो हम अब यहाँ से आपको डी पे जाना है, तो आप ऐसे घूम के जाओगे ना, घूम के जाओगे जिसको बोलोगे दूरी। ये शॉर्टकट कोना कोन ये चले जाएंगे, ये आपका विस्थापन हो गया। ये आपका क्या हो गया, विस्थापन। चाहे हम घूर के जाए या फिर हम कहें ये लंबा दूरी तय करके जाए या फिर हम शॉर्टकट जाए, दूरी तो दूरी है ना। जब दूरी है तो दूरी है तो ये लंबाई भी है ना। तो इसी ये देखिए लंबाई है और इसे समय। तो लंबाई और समय किसमें है, आपका मूल राशि में, और इसी का सहायता लिया है ना वो, इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये वेग है। ये दोनों मिलकर क्या बनाया, वेग बनाया। तो ये आपका क्या हो गया, ये व्युत्पन्न राशि। ये चाल जो बनाया आपका लंबाई और समय से, वेग बना ये भी लंबाई और समय से। ये सभी सारा जो देख रहे हैं आप लोग, ये इसकी सहायता से बन रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम समझते हैं इसमें परिमाण। परिमाण इंग्लिश में इसको कहता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड एक परिमाण होता है, दूसरा होता है परिणाम। परिणाम इंग्लिश में इसको कहता है रिजल्ट। रिजल्ट, ये दोनों में देखिए नाम में कोई ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है आपको। परिमाण, परिणाम और परिमाण दोनों में फर्क है थोड़ा मोड़ा। आप लोग अगर गौर से नहीं देखोगे तो एक ही जैसा लगेगा आपको। तो आप लोग को यहाँ पे समझिए, परिमाण का मतलब, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। आप जब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, उसको हम क्या कहते हैं, परिणाम, रिजल्ट। ये आप लोग समझ पा रहे हैं। आप समझिए परिमाण क्या होता है। परिमाण होता है संख्यात्मक मान। जैसे बोले परिमाण क्या होता है, संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान और मात्रक, ये दोनों का जो गुणनफल होगा, गुना, इसी को हम कहते हैं परिमाण। इसी को हम क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। अब ये क्या है सर, ये संख्यात्मक मान मतलब नंबर वाला जो अंक होता है। जैसे कोई भी जैसे बोल देते हैं हम यहाँ पे, कोई भी जैसे बोलते हैं हम यहाँ 2, 4, 6, 10, 15, 3, जो भी बोल सकते हैं हम, संख्या कुछ भी ले लिए यहाँ पे। अब जैसे इसका मात्रक हम बोल देते हैं, जैसे बोले 2 घंटा बोल दिए, 4 केजी बोल दिए हम, 4 किलोमीटर बोल, 6 किलोमीटर, ये 5, ये आपका 10 मिनट बोल दिए, 10 मिनट, ये 15 सेंटीमीटर, 3 केजी, 3 केजी। ये सारा आपका संख्यात्मक मान, ये आपका मात्रक, ये आपका मात्रक। दोनों का जब गुना होगा तो 2 घंटा जब गुना होगा तो ये जो मिलेगा क्या बनेगा, 2 घंटा बनेगा, 2 घंटा। इसी को हम क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 4 केजी है, तो 4 और गुना कर देंगे 4 केजी। जब गुना हो जाएगा तो इसको क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 4 केजी। ये आपका 4 केजी क्या हो गया, ये 2 घंटा क्या हो गया, परिमाण हो रहा है। अब हम बोलेंगे इसमें 6
किलोमीटर है। 6 किलोमीटर को हम क्या कैसे बोलेंगे, 6 किलोमीटर। यहाँ पे गुना छिपा हुआ है सबके बीच में, तो ये संख्यात्मक मान और मात्रक का जो गुना हो रहा है इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे परिमाण। अब हम जैसे बोलेंगे 10 मिनट, हम जैसे बात करें 10 के 10 मिनट 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 केजी हो जाएगा, 3 केजी। ये सारा चीज आप क्या देख पा रहे हैं, ये आपका संख्या है और ये आपका मात्रक है। संख्या और मात्रक जब गुना हो पा रहा है तो हम इसको डायरेक्ट जोड़ कैसे बोलेंगे, 2 घंटा 4 केजी 6 केजी, ये सब जो है 6 किलोमीटर, इसको क्या बोलेंगे 6 किलोमीटर। ये सारा आपका क्या है, परिमाण है। तो संख्यात्मक मान और मात्रक के गुणनफल को हम क्या करते हैं, परिमाण करते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं, इसमें मापन। मापन क्या होता है, हम लोग समझते हैं इसमें मापन क्या होता है। मापन को इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। तो चलिए हम लोग समझते हैं मापन। मापन इसको इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी मापन। मापन क्या होता है, मापन होता है किसी भौतिक राशि का, किसी भौतिक राशि के तो चलिए हम लोग समझते हैं कि अब हम लोग समझते हैं मापन क्या होता है। मापन इसका इंग्लिश होता है मेजरमेंट। इसको समझते हैं क्या होता है, इसका परिभाषा हम लोग पहले लिख देते हैं। परिभाषा समझ, इसको क्या कहते हैं, किसी मानक मान से भौतिक राशि का तुलना करना ही मापन कहलाता है। इसको आप लोग समझिए कि क्या बोले हम, किसी भौतिक राशि का, किसी मानक मान का से भौतिक राशि का तुलना करना। कोई भी मानक मान, जैसे आप लोग मान लीजिए लीटर ले लिए, आप लोग दूध मापने के लिए किसका यूज करते हैं, आप लोग दूध मापने के लिए आप लोग लीटर का यूज करते हैं ना। दूध मापने के लिए मान लीजिए आप लीटर ले लिए, ये लीटर से आप क्या करते हैं, ये मानक मान है, ये आपका क्या है, मानक मान है, ये मानक मान है। इससे आप क्या कर रहे हैं, दूध का तुलना कर रहे हैं। दूध आपका क्या है, दूध आपका भौतिक राशि है, क्योंकि उसमें द्रव्यमान है ना, ये आपका क्या होगा, भौतिक राशि। ये दूध से आप क्या कर रहे हैं, इस मानक मान से आप तुलना कर रहे हैं। आप क्या करते थे, इसके बराबर जब दूध इसमें आप जब डालते हैं लीटर में, जब बराबर हो जाता है तो आप इसको बोलते हैं क्या, ये 1 लीटर दूध हुआ। तो आप कैसे क्या कर पा रहे हैं, इसमें मानक मान से इस दूध का तुलना कर पा रहे हैं। आप तुलना करने को ही मापन कहते हैं। मापन को ही अपने भाषा में नापना कहते हैं, नपना कहते हैं, किताब का भाषा है मापन। तो मापन समझिए आप कि किसी भी मानक मान, कोई भी मानक मान में ले सकते हैं। उससे जैसे कि आप मान लीजिए 1 केजी का जो मान लीजिए आपको वेट वजन होता है, आपको वटखड़ा होता है ना, उससे आप ले लीजिए। उसमें आप क्या कीजिए, किसी चीज एक बगल आप पलड़ा, तराजू का 2 पलड़ा होता है ना, तराजू का 2 पलड़ा होता है, ये तराजू का 2 पलड़ा है। इसमें क्या करते हैं, आप इधर 1 केजी रखते हैं, इधर आप आलू रख दिए। इससे क्या कर पा रहे हैं, आप तुलना कर पा रहे हैं। ये जो माना गया मान है ना, 1 केजी का जो मान है, आपका जो वेट है, इसको आप क्या किए, माने हैं, और इसी से आप इसको भौतिक राशि का द्रव्यमान जो होता है, इसको आप तुलना कर रहे हैं। इसी को आप क्या कहेंगे, मापन कहेंगे। तो चलिए, आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।